हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जरूर लगन जून 2022 का महीना कैसा रहेगा। शनि आपके तृतीय भाव में, तो ये आपको कर्म प्रदान बनाएगा, आपसे मेहनत करवा के देगा और उसका थोड़ा बहुत फायदा भी आपको आते रहेगा। इसके बाद अगर हम गुरु की बात करें, गुरु आपके चतुर्थ भाव में रहेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये महीने में आपके घर, प्रॉपर्टी, वाहन संबंधित खरीदने के योग दिखाई देते हैं। इसके बाद मेरे को लगता है कि जून 27 के पहले ही कोई जमीन वगैरह खरीदने के योग मुझे दिखाई देते हैं, जमीन या कोई घर होगी। तो अभी अगर हम मंगल जब यहाँ आगे चल जाएगा 27 को, तो आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर भी काफी कुछ फायदा मिलेगा। लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उनको उनकी डिलीवरी में काफी तकलीफ वगैरह आ सकती है, उनको काळजी लेने की जरूरत है और हनुमान जी की सेवा करें। और जहाँ तक इसकी बात है, मंगल और राहु अगर जब तक साथ में है, तो मेरे हिसाब से 27 जून के बाद आपको गाड़ी थोड़ा संभल के चलानी चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंटल योग बन रहा है। इसके बाद शुक्र जो है, शुक्र आपका छठे भाव में, शुक्र आपका 5th हाउस में रहेगा पहले जून 18 तक। तो जून 18 तक जब तक शुक्र आपकी 5th हाउस में, तब तक आपको शुक्र जो है कला के संबंधी क्षेत्रों में फायदा देगा। आपको लेडी फ्रेंड्स के थ्रू भी काफी कुछ फायदा मिल सकता है। उसके बाद लगभग आप जो कला के क्षेत्र से उनको जुड़ के फायदा मिल सकता है। शुक्र जब यहाँ आगे चल जाएगा, तो शुक्र जब आपके 6th हाउस में रहेगा, तब आपको कर्जे थोड़े आसानी से मिल सकते हैं। और एक चीज है कि लेकिन आपको लेने नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन शुक्र जब यहाँ पे रहेगा, तो आपको कला के क्षेत्र में काम वाम थोड़े आसानी से मिल सकता है। आप अगर एंटरटेनमेंट क्षेत्र में या किसी जगह पे जहाँ थोड़ा शुक्र संबंधित काम का जो है, जैसे कि होटल मैनेजमेंट वगैरह में जॉब करते हैं, तो वहां पे भी आपको एक तरक्की दिखाई देती है। जहाँ तक इसकी बात है, राहु की बात है, तो राहु आपके 5th हाउस में है। तो राहु आपके 5th हाउस में है, तो ये राहु आपको पेट संबंधित कोई तकलीफ दे सकता है ये 5th हाउस में रहते हुए। तो आपको उसके लिए जो आपका खान पान वगैरह अच्छा रखना पड़ेगा। आप बहते हुए पानी में नारियल डाल सकते हैं और आप पहले हाथ में पकड़ के रखना, उसके बाद उसको बहते हुए पानी में छोड़ना है। उसके बाद आप केतु के लिए आप गणपति जी की आराधना करिए। और जब सूर्य आपके 7th हाउस में जाएगा, सूर्य पहले तो आपके 6th हाउस में रहेगा। सूर्य जब 6th हाउस में रहेगा, तो आपको करियर में, मतलब नौकरी संबंधित, गवर्नमेंट जॉब संबंधित मदद करेगा। लेकिन जब ये सूर्य आपके 7th हाउस में रहेगा, तो 9th का लॉर्ड 7th में है। मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत आपके स्पाउस के थ्रू आपका भाग्योदय हो सकता है, लेकिन जो ये सूर्य यहाँ रहेगा, तब आपके और आपके स्पाउस के बीच में ईगोइस्टिक बातें बहुत होगी। तो जून 15 के बाद से लेके तो जून 30 तक मैं देखता हूँ कि ईगो इश्यूज स्पाउस के साथ में बहुत कुछ होएगा। तो उसके लिए मैं पति पत्नी में जो झगड़े हैं, उनको ईगो को बाजू में रख के हैंडल करना बहुत जरूरी है। तो आप सूर्य को अर्घ्य देना चालू करिए। ओम गुरुनी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए सुबह 8 बजे से पहले, अगर किसी दिन 8 बजे के आगे हो जाता है तो अगले दिन अर्घ्य दीजिए, लेकिन 8 बजे से पहले ही अर्घ्य दीजिए। तो सूर्य जब तक यहाँ रहेगा जून 15 से लेके तो जून 30 तक, तब तक आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। और जहाँ तक मैंने केतु आपको बता दिया, तो अगर मैं पूरे महीने भर की बात करूँ, तो मेरे हिसाब से गुरु आपको काम धंधे में तरक्की देने वाला है। ये मंगल भी आपको काम धंधे में तरक्की देगा। लेकिन और ये गुरु आपको जो है अचानक धन लाभ जो है वो भी कराएगा। और ये गुरु आपके दोस्त के थ्रू मिलके भी आपको फायदा दे देगा। ये शनि जो है, ये आपको कर्म प्रदान बनाएगा, जिससे कि आपको ओवर द पीरियड थोड़ा स्लो से लेकिन फायदा होता रहेगा। राहु आपके 5th में है, तो मैंने राहु और मंगल के योग के बारे में कहा कि आपको एक्सीडेंटल वगैरह चांसेस है, तो आपको उसके लिए थोड़ी सजगता से गाड़ी चलाना है। शुक्र के बारे में मैंने कहा कि शुक्र जब तक जून 18 तक आए, तब तक आपको फीमेल फ्रेंड्स के थ्रू फायदा हो सकता है और स्पेकुलेशन से भी कुछ हद तक फायदा हो सकता है, लेकिन बहुत ही संभल के रहना होगा, क्योंकि राहु भी यहाँ है। तो शुक्र जब यहाँ आ जाएगा, तब आपको शुक्र 6th हाउस में आ जाएगा। मतलब शुक्र यहाँ आ जाएगा, तो शुक्र यहाँ आएगा, तो आपको जो होटल मैनेजमेंट वगैरह से जुड़े हुए लोग हैं, उनको काफी फायदा होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में शुक्र अपने खुद के घर में रहेगा। और होटल मैनेजमेंट क्षेत्र में शुक्र का खुद का होता है, तो होटल मैनेजमेंट या शुक्र संबंधित जो कारोबार या शुक्र संबंधित जो नौकरी काम करते हैं, उनको काफी फायदा होगा। बुध यहाँ पे रहेगा, बुध यहाँ पे महीने भर रहेगा, तो वो आपको आपके दुश्मनों से जो है
बुद्धि से कैसे आप जीत सकते हैं उसमें आपको काफी मदद करेगा। तो ओवरऑल जो स्थिति है ये महीने में मैं इसको 10 में से 7 मार्क देता हूँ, क्योंकि ये जो मंगल राहु का योग बना है ये एक्सीडेंट का, ये एक थोड़ा सा कंसर्न का मैटर है, तो इसके ऊपर आपको उपाय करना चाहिए। उसके बाद जो सूर्य है 7th हाउस में जा रहा है, जो ईगो का प्रॉब्लम होने वाला है जून 15 के बाद में, वो एक इशू है। और आपको एक्सपेक्टेड लाभ जितना आप सोच रहे थे उतना नहीं मिल रहा है, ये एक इशू है। तो इसके लिए मैंने आपको कह चुका हूँ कि आपको गणपति जी की सेवा करनी है। सूर्य के लिए मैं कह चुका हूँ कि सूर्य को सुबह में आपको जल देना है, ओम गुरुनी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हो सुबह 8 बजे से पहले। अगर 8 बजे के पहले नहीं होता है तो अगले दिन। लेकिन और मैंने इसका भी आपको बोल चुका हूँ कि आपको शनि मंदिर वगैरह जाना चाहिए, और जो रास्ते में भिखारी लोग होते हैं उनको आपको पैसे देते रहना चाहिए, और गाड़ी संभल के चलाना है। तो ये ओवरऑल अगर ये 3-4 उपाय आप कर लेते, तो मेरे हिसाब से जो मैंने 10 में से 7 दिए है इस महीने आपकी सिचुएशन को, तो मेरे हिसाब से वो 10 में से 8, 8.5 तक जरूर चले जाएगा, और ओवरऑल स्थिति जो है इस महीने की बेहतर रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कुछ सजेशन है तो नीचे कमेंट करिए। थैंक यू।